प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा। आज की इस नए सत्र की नई कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम मैथिली शरण गुप्त जी की द्वापर से विद्रिता जो अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी की विद्रिता अध्याय द्वापर से उद्धृत है। द्वापर मैथिली शरण गुप्त जी की श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक महत्वपूर्ण कृति है और द्वापर की जो कथा है वो भागवत से ली गई है और गुप्त जी ने यह काव्य जो है गुप्त जी की विशेष मन स्थिति को अभिव्यक्ति देता है, क्योंकि जब उन्होंने ये काव्य रचा था तब उन्होंने अपने 2 पुत्रों की मृत्यु के अवसाद को झेला था। अब जिस व्यक्ति ने अपने 2 जवान पुत्रों की असमय मृत्यु का अवसाद झेला हो, उसकी मन स्थिति बहुत ही विचारणीय होती है। अतः यह एक विचार प्रधान काव्य। भागवत में नारी पात्र का नाम नहीं मिलता, अतः गुप्त जी ने उसे विद्रिता कहा। यही विद्रिता राज व्यवस्था की उस परंपरा का विरोध करती है जो किसी वर्ग विशेष को दान पाने का अधिकारी नहीं मानता है। अब हम सबसे पहले तो विद्रिता का शाब्दिक अर्थ समझते हैं कि विद्रिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विद्रिता का शाब्दिक अर्थ होता है पद दलित, तिरस्कृत और अपमानित। तो ये जो विद्रिता अध्याय है ये भागवत के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में जो कथा है उस पर आधारित है कि एक बार श्री कृष्ण जी वन में ग्वाल बालों के साथ विचरण करते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं और उनको जंगल में भूख लगाती है। और जब उनको भूख लगाती है तो वो आसपास क्या देखते हैं कि ब्राह्मण यज्ञ कर रहे होते। वो ग्वालों को उन ब्राह्मणों के पास भेजते हैं कि जाओ उनसे कुछ खाने की चीज़ें ले आओ। ब्राह्मण उनको दुत्कार कर भगा देते। तब श्री कृष्ण उन ग्वालों को वहाँ की ग्रामीण जो महिलाएं थी उनके पास भेज देते कि आप उनसे जाकर खाना ले आओ। और श्री कृष्ण के प्रेमवश होकर वो गांव की स्त्रियां उनको भोजन देना चाहती। वो जो एक स्त्री है जिसका नाम यहाँ विद्रिता दिया गया, वो स्त्री पात्र श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर उनको ग्वाल बालों को खाना देना चाहती है। और जैसे ही वो उनको खाना देने लगती है, उसका पति और वो ब्राह्मण उसको बलपूर्वक उनको खाना नहीं देने देते। और जब उसको उनको खाना नहीं देने देते हैं तो वो अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस करती है, तिरस्कृत महसूस करती है और उनको किस तरह से फटकारती है, दुत्कारती है और अंत में अपने प्राण त्याग देती है। तो इसी कथा पर आधारित है ये विद्रिता कविता, जिसका कि हम आज अध्ययन करेंगे। पहले हम इसका पाठ करते हैं, फिर इसको समझेंगे कि राम राम हाँ ठहरो ठहरो, तुम यह क्या करते हो। अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो। लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है। तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गैल गया है। कि वो स्त्री किस तरह से जब उसको ग्वाल बालों को खाना देने से मना किया जाता है तो वो अपने आप को अपमानित महसूस करती है। और जब कोई व्यक्ति असहाय स्थिति में होता है तो उसके मुख से अनायास ही राम राम निकलता है। तो इसी तरह से इस महिला के मुख से भी, इस विद्रिता के मुख से भी राम राम निकलता है। राम राम हाँ ठहरो ठहरो, कि हे राम राम राम, ये विशेष अर्थ में आया राम राम। जब कोई भी ऐसा है स्थिति में होता है या जो स्थिति उनके अनुकूल नहीं होती है तो हम सभी राम का स्मरण करते हैं। तो वो किस तरह से अपने पति से कहती है, जब उसका पति उस पर एक तरह से लांछन लगाता है कि तुम इनको खाना किस तरह से दे रही हो, ये तुम्हारे क्या लगते, तब उससे वो अपमानित महसूस करके और किस तरह से
अपने पति से वो कहती है कि राम राम हाँ ठहरो ठहरो, कि हे राम राम, हाय राम ये तुम क्या करते हो, ठहरो ठहरो, रुको रुको, तुम यह क्या करते हो, तुम यह क्या करते हो, अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो। अबला और बलपूर्वक दोनों ही विरोधाभासी शब्द हैं। अबला बल से रहित, कि अबला कहकर भी मुझको यूं, एक तरफ तो आप मुझे अबला कहते हो और दूसरी तरफ बलपूर्वक धरते हो, रोकते हो, और दूसरी तरफ मुझे ताकत से आप रोकते हो। कि एक तरफ तो आप मुझे अबला कह रहे हैं और दूसरी तरफ मुझ पर ही ताकत दिखाते हो। तो ये कहाँ की आपकी व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है कि एक कमज़ोर व्यक्ति को बलपूर्वक दबाया जाए। वो तो पहले से ही कमज़ोर है, उस पर बल दिखाने की ज़रूरत क्या है। लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया, कि आपने दया को तो जैसे छोड़ ही दिया है। जो भूखे आपके सामने ग्वाल बाल है, आप उनको भोजन दे ही नहीं रहे हो, तो इस वजह से आपने दया को तो छोड़ ही दिया है। लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, क्या इसके साथ साथ तुमने अपनी शर्म और हया को भी छोड़ दिया है, जो अपनी स्त्री को इन सब के सामने और बलपूर्वक उसको दान देने से रोक रहे हो, उनको खाना देने से रोक रहे हो, या अपनी स्त्री पर अपना बल दिखा रहे हो। तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गैल गए, कि आपके रोक लेने से भले ही तन न जाए, मेरा शरीर वहाँ नहीं जाएगा, श्री कृष्ण को भोजन परोसने मेरा तन नहीं जाएगा, कि आपने मेरे शरीर को तो रोक लिया, पर मन तो मेरा अपनी गैल गया, लेकिन ये जो मेरा मन है ये तो अपने ही रास्ते गए। मेरा ये जो मन है ये तो मेरे श्री कृष्ण में ही रमा हुआ है, इसको आप कैसे रोक पाओगे। मेरे शरीर पर तो आप अपना अधिकार जमा सकते हो, लेकिन मेरे मन को आप बस में नहीं कर सकते हो। इसी तरह से वो आगे क्या कहती है कि लोहित नेत्र फड़कते नथुने, विकृत वदन खरवाणी, नारायण मेरे नर में है, कौन नया यह प्राणी, रौद्र नहीं विभत्स असुचि है, जाओ अरे नहाओ, यह शरीर अब कहाँ जाएगा, शुद्धि शांति तुम पाओ, पर सुनते जाओ संभवतः फिर अवसर न रहेगा, तुम सुनना चाहोगे भी तुमसे कौन कहे। वो स्त्री किस तरह से अपने पति से कह रही है कि जो कि क्रोधित हो रहा है, गुस्से में आग बबूला हो रहा है, और उसको किस तरह से वो स्त्री कहती है कि लोहित नेत्र, आपकी जो नेत्र हैं, आँखें हैं, जो गुस्से से लाल हो रही हैं, फड़कते नथुने, और नथुने क्या हो रहे हैं, फड़क रहे हैं, विकृत वदन, और मुख कैसा हो गया है, टेढ़ा, कि आप गुस्से में एक तरह से कांप रहे हैं, खर वाणी, और वाणी जो है आपकी जो बोली है वो कैसी हो गई है, कड़वी हो गई, खारी हो गई। कि गुस्से, कोई भी इंसान जब गुस्से में होता है, बहुत अधिक गुस्से में होता है, तो उसकी आंखें कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है, नथुने फड़कने लगते हैं, और मुंह विकृत हो जाता है, और वाणी जो है कड़वी हो जाती है, खारी हो जाती है। तो वो स्त्री अपने पति से किस तरह से कहती है कि नारायण मेरे नर में है, कौन नया है, नारायण हे ईश्वर मेरे नर में है, मेरे पति में है, मेरे आदमी में है, कौन नया ये प्राणी, यह नया प्राणी आज कौन आ गया। इनका इस तरह का विकृत रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। रौद्र नहीं विभत्स असुचि है, ये जो इनका रूप मैं आज देख रही हूँ, जो नया रूप इनका देख रही हूँ, ये रौद्र नहीं है, ये भयानक ही नहीं है, ये विभत्स है, ये घृणित है, असुचि है, अपवित्र है। इनका जो ये रूप है, जो मुझ पर ये शक कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, जो कि मैं इनके साथ इतने वर्षों से रह रही हूँ, और उसके बावजूद ये मुझे पहचान नहीं पाए, ये मुझ पर शक कर रहे हैं। तो इनका ये नया रूप तो मैंने आज ही देखा है, जो कि भयानक नहीं है, ये घृणित है, अपवित्र है, जाओ अरे नहाओ। और किस तरह से वो उनको कहती है कि जाओ अरे नहाओ, या नहाना साधारण अर्थ में नहीं है नहाना, या नहाने का अर्थ एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त है कि अपने विचारों का शुद्धिकरण करो,
तुम्हारे जो ये घृणित विचार हैं उनको सुधारो। यह शरीर अब कहाँ जाएगा, शुद्धि शांति तुम पाओ। ये शरीर अब कहाँ जाएगा, शुद्धि शांति तुम पाओ। मेरा जो ये शरीर है जिसको तुमने बलपूर्वक रोक लिया है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। इसलिए अब तुम जाओ और अपने विचारों को शुद्ध करो। और उसी के साथ आगे फिर वो किस तरह से कहती है, पर सुनते जाओ। पर इसी के साथ मेरी एक बात सुनते जाओ। संभवतः फिर अवसर न रहेगा। हो सकता है जब तक तुम्हारे विचारों का शुद्धिकरण हो, जब तक तुम्हें समझ आए, तब तक ये समय निकल जाए। मैं उस समय रहूं या ना रहूं, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी अभी सुनते जाओ। जो मेरे जो कहना है उसको अभी सुनते हुए जाओ। तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। हो सकता है जब तुम्हें समझ में आए और जब तुम मेरी बात को सुनना चाहो, तो जब मैं रहूँगी ही नहीं तो तुम्हें कौन सुनाएगा। तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। जब तुम मेरी बात को सुनना भी चाहोगे तो फिर तुमसे कौन ये बात कहेगा। इसलिए समय रहते ही आप मेरी बात को सुनते जाओ। इस तरह से विद्रिता अपने पति को किस तरह से, जब वो अपने आप को तिरस्कृत और अपमानित महसूस करती है, तो स्त्री अस्मिता की जो प्रश्न उठाती है कि क्या हम स्त्रियों को इतना भी हक नहीं है कि हम किसी को कुछ दान में दे सकें, और अगर हम अबलाएं हैं तो फिर हम पर बल लगाने की क्या ज़रूरत है। ये जो कविता है ये शुद्ध खड़ी बोली में है और इसमें आक्षेप अलंकार, उल्हाना अलंकार प्रयुक्त और इसमें गेयता की प्रवृत्ति है। तो ये जो वीडियो है आपके पहले पाठ से गुप्त जी का जो द्वापर से विद्रिता अध्याय है उसे बहुत ही सुंदर ढंग से गुप्त जी ने इसको लिखा है और ये आपकी परीक्षा उपयोगी बहुत ही है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। और अगर कुछ अतिरिक्त पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो में हम इसी के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।